क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहला हमारा होता है प्रतिस्थापन। तो जब हम इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे तो अगर इस टर्म को माना जाए तो इस टर्म को मानेंगे तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, और जब इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे टी माने तो जब इसका अवकलन करेंगे तो मिलेगा 2x, जबकि हमको ऊपर 2x न दिख करके x प्लस 2 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि नहीं लगा पाएंगे। तो जब डायरेक्ट प्रतिस्थापन नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा हमारा कौन सा मेथड लगता है, चेंज करके प्रतिस्थापन लगाना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले चेंज करते हैं फिर इसमें प्रतिस्थापन लगाते हैं। तो यही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट लग ही नहीं रहा है। तो ये x प्लस 2 बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। इसका समाकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए जब नीचे वाले को t मान रहे थे तो अवकलन करने पे 2x मिल रहा था, तो हम क्या करते हैं ऊपर ऐसा कुछ सेट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग बांट लेते हैं, यानी कि इसको इसके बटे और इसको इसके बटे कर लेते हैं। तो ये x बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा, और दूसरा है प्लस में 2 बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा है, फिर यहाँ पे है इंटू में dx। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। तो हम ऐसा कर लिए, और यहाँ पे बटे में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में है dx। अब हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन दोनों के पास कर देते हैं। अब ये इसके पास जाएगा तो ये प्लस में 2 आंचर पद बाहर निकल जाएगा, फिर समाकलन 1 बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस में 1 दिख रहा है, अब हम इस 1 के जगह पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर करें 1 का, चाहे क्यूब करें, चाहे कुछ भी करें, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, वही ये मिलता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको t मान लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t मान लेते हैं। तो जब मान लीजिए इसको t, तो इसका अवकलन करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 2x फिर dx बराबर dt, ये मिलेगा। तो देखिए ऊपर 2x और dx दिख रहा है, तो इसके जगह पे लिख देंगे dt, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे लिख देंगे t। तो हम लोग यही करने वाले हैं। तो ये 1 बटे 2 फिर समाकलन, अब इस ऊपर के जगह पे हो गया dt, फिर बटे अंडर रूट में, अब इस टोटल के जगह पे हो गया t, फिर प्लस में यहाँ पे 2। अब ये देखिए ये हमारा बन गया फार्मूला। फार्मूला किसका बना, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए ये बना समाकलन 1 बटे अंडर रूट में, शुरू में x है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा ये है। तो इसका फार्मूला बनता है log माड में x प्लस अंडर रूट में यही सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जरा देखिए अब उसी के जैसा जब ये है तो हम इसको जब फार्मूले पे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, log माड में क्या मिलेगा x, तो x का मान x ही है, फिर प्लस अंडर रूट में वही सेम, यानी कि जिसका हमको इंटीग्रेशन करना वही सेम, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में c। अब ये 1 बटा 2, अब बहुत ध्यान से समझिए, अब ये अंडर रूट में t है, जब ये अंडर रूट में t है तो जब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो t के पावर में 1 बटे 2 लिखेंगे, और जब ये 1 बटे 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t के घात में माइनस 1 बटे 2, और यहाँ पे है dt, फिर प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट में लाग, फिर x है, फिर प्लस अंडर रूट में यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस c। अब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 है, और फिर यहाँ पे देखिए t के घात में माइनस 1 बटे 2 है, तो यहाँ पे t के घात में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 जोड़ेंगे, बटे में भी वही करते हैं, प्लस में 2 log माड में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब तो c लिख ही सकते हैं, यहाँ पे c नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तब c लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए इंटीग्रेशन कर दिए तब c लिख देंगे। अब ये देखिए घटाएंगे तो नीचे बचेगा 1 बटे 2, और बाहर भी 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 और 1 बटे 2 ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो फाइनली अब t के घात में क्या बचेगा, 1 बटे 2 बचेगा, प्लस में बचेगा, फिर प्लस में 2 log, अभी हमारे में है x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब ये t के घात में 1 बटे 2 है, तो इसको हम अंडर रूट में t लिख सकते हैं, और t का मान देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम यहाँ पे इसका मान भी रख दे रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर प्लस 2 log माड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर।